गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। आज हम लोग सांख्यिकी का ही आगे का पार्ट देख रहे हैं। चलिए कुछ क्वेश्चन देखिए इस पर। तो जैसे पहले क्वेश्चन दिया है कि ये जो डेटा दिया है सी आई और एफ, इसका जो है माध्यक पहले से दिया हुआ है कि इसका माध्यक 32 है। इसमें दो फ्रीक्वेंसी यानी बारंबारता ए और बी ज्ञात नहीं है। देखिए 10 से 20 की बारंबारता ए और 40 से 50 की बारंबारता बी ज्ञात नहीं है। तो लेकिन हमें इसका माध्यक ज्ञात है स्टूडेंट्स। माध्यक हमें पता है, जो मीडियन होता है वो पता है आपको, ए और बी ज्ञात करना है। तो इसके लिए प्रोसेस देखिए कैसे करेंगे। तो आपको पता है माध्यक में 3 कॉलम बनता है, सी आई, एफ और सी एफ का। सी आई हम लोगों ने लिख लिया है, एफ लिख लिया है, ये तो बिल्कुल डेटा से निकल जाएगा। चलिए अब सी एफ पर आते हैं स्टूडेंट्स। सी एफ सभी को पता है, पहला वाला सेम ही लिखते हैं हम लोग। तो पहला वाला 10 में से ए जोड़ेंगे तो 10 ए या 10 प्लस ए। ऑब्वियस स्टूडेंट्स गुना होता है तब 10 ए लिखेंगे, लेकिन प्लस होगा तो 10 प्लस ए। 10 में से 25 जोड़िए तो 10 प्लस ए में 25 जोड़िए तो यह हो जाएगा 35 प्लस ए लास्ट में चलिए। उसके बाद देखिए स्टूडेंट्स, इसमें फिर 30 जोड़िए तो 30 जोड़िएगा तो आप इसको यह मिल जाएगा जो है 65 प्लस ए। अब इसमें बी जोड़ेगा तो यह हो जाएगा 65 प्लस ए प्लस बी। और अब इसमें फिर 10 जोड़िएगा तो यह हो जाएगा 75 प्लस ए प्लस बी। और राइट स्टूडेंट्स, सभी को मालूम है ऐसे सवालों में कि सी एफ का जो लास्ट वाला आता है और एफ का जो जोड़ आता है, यहाँ पर टोटल भी दिया हुआ है, टोटल 100 सवाल में दिया हुआ था। तो एफ का जोड़ यानी कि सिग्मा एफ, जिसे एन भी कहा जाता है, वो 100 है। तो ऑब्वियस है ये दोनों इक्वल होता है। तो हम लोग बोल सकते हैं 75 प्लस ए प्लस बी जो है 100 के इक्वल होना चाहिए। तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे देयरफॉर 75 प्लस ए प्लस बी इक्वल टू 100। इससे स्टूडेंट्स ए प्लस बी का वैल्यू हम लोग सॉल्व कर लेंगे। ए प्लस बी का वैल्यू हो जाएगा 100 में से कितना माइनस हो जाएगा 75, तो डायरेक्ट लिख देते हैं यहाँ पर 25। ए माइनस ए प्लस बी इक्वल टू 25, इक्वेशन 1। अब आइए स्टूडेंट्स आगे बढ़ते हैं। इसका माध्यक दिया हुआ है एम दिया हुआ है आपके पास कितना, देखिए एम आपको पता है 32 है। एक चीज़ ध्यान रखेंगे, जो माध्यक होता है वो हमेशा माध्यक वर्ग के बीच का आता है। मैं जैसे कुछ एग्जांपल्स आपको दिखा देता हूँ। देखिए जैसे मान लीजिए कि यहाँ पर हमने इस सवाल में माध्यक निकाला था, ये आपका ओल्ड क्वेश्चन है, आप भी अपना कॉपी देख सकते हैं पीछे। तो इसमें देखिए माध्यक वर्ग 250 से 300 आया था। तो माध्यक जो आया इसी रेंज में है ना, 250 से 300 के बीच में ही है, 270। इसी तरीके से एक और क्वेश्चन मान लीजिए मैं देख लेता हूँ। इस सवाल में देखिए हमारा माध्यक वर्ग 24 से 32 था। तो यहाँ जो माध्यक आया 26 वो इसी रेंज में है, इसी के बीच है। तो उस तरीके से आप एक चीज़ यहाँ पर बोल सकते हैं कि यदि यहाँ का माध्यक 32 है तो माध्यक वर्ग किसके बीच होगा स्टूडेंट्स, इसमें से किसके बीच होगा, 32 किसके बीच आ रहा है 30 से 40। तो यहाँ क्लियर हो जाता है माध्यक वर्ग 30 से 40। आपको पता है माध्यक वर्ग निकालने के लिए n/2 से ठीक बड़ी बारंबारता देखते हैं, लेकिन यहाँ पर तो संचयी बारंबारता देखते हैं, लेकिन यहाँ पर तो संचयी बारंबारता में ए बी है तो पता नहीं चलेगा, इसीलिए m से पता किए। m 32 है तो माध्यक वर्ग 30 से 40 हो गया। तो हम लोग यहाँ पर लिखेंगे माध्यक वर्ग बराबर, माध्यक वर्ग का जो मान है वो है स्टूडेंट 30 से 40। चलिए अब सबको पता है माध्यक वर्ग की निम्न सीमा को हम लोग L बोलते हैं। तो L का वैल्यू हो गया 30। इसके बाद सबको पता है n/2 निकालते हैं। n/2, n का वैल्यू 100 था या सिग्मा एफ का वैल्यू 100 था, तो 100/2 यानी स्टूडेंट्स कितना हो जाएगा 50। चलिए आपको याद होगा कि जो ये होता है इसके माध्यक वर्ग होता है, ठीक सामने वाला f होता है और सामने वाला के ऊपर वाला CF होता है। तो आप चाहें तो यहाँ मेंशन भी कर सकते हैं कि ये 30 जो है वो f हुआ और सामने वाला के ऊपर वाला यानी 35 प्लस a जो है ये हमारे लिए CF हुआ। तो हम लोग बोल सकते हैं कि यहाँ पर f का मान जो है वो 30 हो गया स्टूडेंट्स, और CF का मान जो है, CF का मान वो कितना हो गया 35 प्लस a।
और h तो वर्ग माप होता है। देखिए कितना कितना का अंतराल चल रहा है, तो 10-10 का अंतराल चल रहा है, तो h का मान हम लोग ले लेंगे 10। चलिए अब फॉर्मूला पर आते हैं। फॉर्मूला सभी को मालूम है क्या है हमारा? फॉर्मूला है m बराबर l प्लस, सभी को याद हो गया होगा स्टूडेंट्स, n/2 माइनस CF/F इंटू h। ऑलराइट, ये फार्मूला है, सभी ने पढ़ा हुआ है। m का वैल्यू हम लोग पुट कर रहे हैं, तो m का वैल्यू हो गया 32 बराबर l का मान देखिए स्टूडेंट्स, l का मान है 30 प्लस n/2 का मान स्टूडेंट्स आया हुआ है 50 माइनस CF का वैल्यू 35 प्लस a। अब लिखने में सावधानी बरतना है स्टूडेंट्स, यहाँ 35 प्लस a है तो ये ब्रैकेट में लिखेंगे हम लोग, क्योंकि आगे माइनस भी लगा हुआ है। तो 50 माइनस, यहाँ ब्रैकेट लगाएंगे, यहाँ कितना हो जाएगा 35 प्लस a बाय f होता है। तो f का मान देखिए, f का मान है आपके पास 30 और गुना h होता है, तो h का मान आपके पास आ चुका है स्टूडेंट्स 10, h का मान 10 था। चलिए तो यहाँ पर देखिए प्लस 30 है, इधर आके घटाएंगे तो ये 32 में 30 घट जाएगा तो सीधे 2 बच जाएगा, और यहाँ पर गुना में है तो ये हम लोग कटा सकते हैं। यहाँ पर देखिए स्टूडेंट 10 से 30 को कटा देंगे तो 3 बार में कट जाएगा। तो अगला स्टेप में 30 को इधर लेके आए तो सीधे यह 2 बन जाएगा, 2 बराबर, यहाँ देखिए 50 है ऊपर में, 50 माइनस ब्रैकेट हटाते हैं तो माइनस 35 माइनस a हो जाएगा, साइन चेंज होता है बाय, ये कट के कितना आ चुका है नीचे 3 को इधर भेजेंगे तो 3 गुना 2 कितना हो जाएगा स्टूडेंट्स 6 बराबर 50 में 35 घटाएंगे तो कितना मिल जाएगा आपको 15 माइनस a। क्लियर है? अब a को इधर भेज देते हैं, a बराबर 15 माइनस 6 हो जाएगा, 15 में 6 घटाइए तो 7 बन जाएगा। तो इस तरीके से आप बोल सकते हैं a का मान, सॉरी स्टूडेंट्स यहाँ थोड़ा मैंने गलती कर दिया, यहाँ 9 होना चाहिए, a का मान 15 में 6 घटाएंगे तो 9 बचता है, 9 हो जाएगा। चलिए तो a क्लियर हो गया। अब a का मान जो है किसी भी इक्वेशन में इक्वेशन 1 पर पुट कर देने से b का मान निकल जाएगा। तो आप देखिए यहाँ लिखेंगे, चूँकि a प्लस b का मान हमारे पास था 25, a का मान हम लोग इसमें बैठाएंगे 9 प्लस b बराबर हो जाएगा 25, तो 25 में 9 घटाएंगे स्टूडेंट्स तो b का मान आ जाएगा आपके पास 16। तो इस तरीके से a और b दोनों क्लियर हो गया, a का मान 9 और b का मान 16। चलिए तो ये हमारा आंसर हुआ स्टूडेंट्स। तो आपने देखा यहाँ पर सीखने वाली बात क्या है, यह फॉर्मूला तो वही है, यहाँ पर नई बात आपने यह सीखा कि यदि माध्यक दिया हो तो आप उससे माध्यक वर्ग निकाल सकते हैं। कैसे निकाले? माध्यक यदि 32 था तो यही उसका जो रेंज होगा वही वाला माध्यक वर्ग हो जाएगा। ऑलराइट, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। चलिए अब इस चीज़ को समझना है आप लोगों को, यहाँ पर आप लोगों को समझना है अपवर्जी और समावेशी वर्ग अंतराल। तो समावेशी को इंग्लिश में स्टूडेंट्स इंक्लूसिव कहते हैं और अपवर्जी को एक्सक्लूसिव कहते हैं। समझिए क्या होता है समावेशी तब बोलते हैं जब पहला का लास्ट वाला यानी कि उच्च सीमा और दूसरा का फर्स्ट वाला यानी दूसरा का जो है निम्न सीमा वो सेम नहीं हो। जैसे यहाँ 25 पर ख़त्म हो रहा है, 26 से शुरू हो रहा है, 19 से 25, 26 से 32, फिर 33 से 39, 40 से 46 होना चाहिए स्टूडेंट्स, यहाँ करेक्ट कर लीजिएगा, 40 से 46। तो इस तरीके का जब आपके पास ये चले नंबर चले तो आप आराम से समझ सकते हैं कि क्या चीज़ हो रहा है इसमें। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं जो लास्ट में है वो फर्स्ट में नहीं आ रहा
तो ऐसे चीज़ को हम लोग इंक्लूसिव बोलते हैं, जबकि अपवर्जी जैसे हिंदी में अपवर्जी और इंग्लिश में एक्सक्लूसिव बोला जाता है। उसमें क्या होता है, जहाँ ख़त्म हो रहा है वहीं शुरू हो रहा है। 20 पर ख़त्म हुआ 20 से शुरू, 30 पर ख़त्म हुआ 30 से शुरू। समावेशी से जब आपको अपवर्जी बनाना हो तो इसके लिए तरीका क्या है स्टूडेंट्स, देखिए यदि आपके पास समावेशी दिया हो तो इस पर हम लोग सॉल्व नहीं कर सकते हैं। माध्य माध्यिका बहुलक इस पर सॉल्व नहीं होता है, जब भी होता है इस पर सॉल्व होता है। लेकिन यदि कभी सवाल में ये दे दिया हो तो आपको इसको ऐसे बदलना होगा, यानी समावेशी को अपवर्जी में बदलना होगा। तो उसके लिए तरीका क्या है, देखिए सबसे पहले हम लोग गैप निकालते हैं। गैप का फॉर्मूला है दूसरे की निम्न सीमा माइनस प्रथम की उच्च सीमा। देखिए स्टूडेंट, दूसरा वर्ग अंतराल ये है, दूसरे का निम्न सीमा 26 है और पहला का जो उच्च सीमा है वो 25 है। तो आप कहीं से भी ऐसा कर सकते हैं। मान लीजिए हम दूसरा इसको मान रहे हैं तो मेरे लिए पहला ये हो जाएगा, दूसरे का निम्न सीमा 33 है और पहले का उच्च सीमा 32 है। तो इसमें से आप घटाते हैं, यदि जैसे देखिए 26 में 25 को भी घटाएंगे तो भी 1 मिलेगा, 33 में 32 को घटाएंगे तो भी 1 मिलेगा, 40 में 39 को घटाएंगे तो भी 1 मिलेगा। यानी जहाँ ख़त्म हो रहा है और जहाँ से शुरू हो रहा है उसके बीच का कितना गैप है वो निकालना है। तो इसके लिए सूत्र ऐसे याद रख सकते हैं, दूसरे की निम्न सीमा माइनस प्रथम की उच्च सीमा। ये केवल लिखने के लिए है, आप आसानी से समझ सकते हैं। 25 पर ख़त्म हुआ, 26 से शुरू हुआ तो गैप 1 का हुआ। उसी तरीके से 32 पर ख़त्म हुआ और 33 से शुरू हुआ तो गैप 1 का हुआ। तो ये बिल्कुल आसानी से समझ सकते हैं। उसके बाद आपको फाइंड करना है गैप बाय 2। जो भी आंसर आया उसको 2 से भाग दीजिए। जैसे यहाँ पर हमारा गैप चल रहा है 1 का, कहीं भी आइए तो आपका गैप 1 का चल रहा है। अब उस गैप को 2 से भाग देना है, मतलब आप जैसे 1 को 2 से भाग देंगे तो अब 1/2 कितना होता है स्टूडेंट्स, 1/2 का मान होता है 0.5, सभी को पता है। इसके बाद का जो समावेशी से अपवर्जी बनाने का तरीका है, इसके लिए है कि सभी CI के निम्न सीमा में गैप बाय 2 को घटाना है और उच्च सीमा में गैप बाय 2 को जोड़ना है। ठीक है, तो इसके लिए बिल्कुल आसान तरीका है, गैप बाय 2 कम वाला में घटाएंगे और अधिक वाला में जोड़ेंगे। चलिए एग्जाम्पल देखिए इसके लिए। कैसा एग्जाम्पल है स्टूडेंट्स, जैसे अपवर्जी अभी आपके पास दिया हुआ था, देखिए यहाँ 19 से 25, तो हमने गैप निकाला तो गैप 1 आया, 1 को 2 से भाग दिया तो 0.5 आया। अब इस 0.5 को निम्न सीमा में घटाना है, उच्च सीमा में जोड़ना है। 19 में 0.5 घटाइए तो देखिए 18.5 मिल जाएगा और 25 में 0.5 जोड़िए तो 25.5 मिल जाएगा। तो ये क्लियर होना चाहिए, कम वाला में घटाना है, अधिक वाला में जोड़ना है। फिर 26 से 32 था, तो 26 में जब 0.5 घटेगा तो देखिए क्या हो जाएगा, 25.5 आ जाएगा और 32 में 0.5 घटेगा, जुड़ेगा जो कि उच्च सीमा है तो 32.5। और इसी तरीके से करते हुए आप पूरे में को किस में बदल सकते हैं स्टूडेंट्स, अपवर्जी में बदल सकते हैं। अपवर्जी में जहाँ ख़त्म होता है वहीं से शुरू होना चाहिए। देखिए ये जहाँ ख़त्म हो रहा है, पहले तो जहाँ ख़त्म हो रहा था वहाँ शुरू नहीं हो रहा था, जैसे पहले 25 पर ख़त्म हो रहा था तो 26 से शुरू हो रहा था। लेकिन अभी आप देख सकते हैं कि अभी 25.5 पर ही ख़त्म हो रहा है और 25.5 से ही शुरू हो रहा है। इसी तरीके से आप बाकी को भी आसानी से देख सकते हैं, समझ सकते हैं। तो ये हमारा प्रोसेस है जिसमें हम लोग किसी भी जो वर्ग अंतराल है, यदि समावेशी नहीं है तो हम लोग समावेशी से, यदि समावेशी है तो समावेशी से अपवर्जी बना सकते हैं। और राइट स्टूडेंट्स, तो ये प्रोसेस आप लोग आसानी से ध्यान रखेंगे। और एक और बात कि ये कब करना है, जब आपको ये दिखे कि हमारा जो पोर्शन है, जो ये पूरा चीज़ है वो समावेशी है, तभी आपको अपवर्जी में बदलना है। मैक्सिमम टाइम अपवर्जी दिया होता है, यदि नहीं दिया है, समावेशी दिया है तो अपवर्जी में बदलना है। क्या सब करना है इसके लिए, पहले आप गैप निकालोगे, गैप में 2 से भाग दोगे, भाग देने के बाद निम्न वाला में गैप बाय 2 यानी 0.5 को घटाएंगे। मैक्सिमम टाइम गैप 1 ही आता है, मैक्सिमम क्वेश्चन में गैप 1 ही आएगा, तो 1/2 तो 0.5 ही मिलेगा, तो 0.5 को गैप में घटाएंगे, निम्न में घटाना है और उच्च में जोड़ना है। ऐसा करने से यह देखिए अपवर्जी में बदल जाएगा। 25.5 पर ख़त्म हुआ, 25.5 से शुरू हुआ, 32.5 पर ख़त्म हुआ, फिर 32.5 से शुरू हुआ। चलिए तो इस पर कुछ क्वेश्चन देखते हैं स्टूडेंट।
तो आप देख सकते हैं कि जहाँ पर ख़त्म हो रहा है वहाँ से जब शुरू हो रहा है वहाँ से शुरू नहीं हो रहा है, किसी में भी सब में एक एक का गैप चल रहा है। तो आपको ये पता चल गया यहाँ गैप एक का है, तो गैप बाय 2 निकालेंगे हम लोग, तो 1/2 आएगा। 1/2 का मतलब 0.5। तो 0.5 सभी CI में के स्टार्ट वाला यानी निम्न सीमा में घटाना है, उच्च सीमा में जोड़ना है स्टूडेंट। चलिए पहला देखिए तो कैसे लिखते हैं हम लोग। पहला 160 है, 160 में 0.5 घटाएंगे तो बताइए क्या होगा। तो ऑब्वियस है 159.5 हो जाएगा। 159.5 से 62 में जोड़ेंगे स्टूडेंट 0.5, तो 162.5। अब दूसरा वाला के लिए देखने का काम नहीं है, ये जहाँ ख़त्म हुआ है शुरू तो वहीं से होगा, क्योंकि हम लोग अभी जो है एक्सक्लूसिव में चेंज कर रहे हैं। तो 162.5 से अब देखिए ऐसे भी 163 में घटाते 0.5 तो 162.5 आता और 165.5 में जोड़ देना है, तो 165.5। इसी तरीके से करते हुए हम लोग आगे बढ़ेंगे। तो ऑब्वियस है अगला वाला क्या हो जाएगा स्टूडेंट, 165.5 से देखिए कहाँ तक जाएगा। 166 में घटाएं 0.5 तो 165.5 से 168.5। नेक्स्ट होगा 168.5 से देखिए 100 इसमें घटाएंगे तो 168.5 और यहाँ 71 में जोड़िए तो 171.5 और लास्ट वाला 171.5 से देखिए स्टूडेंट्स 174.5 तक चला जाएगा। तो इस तरीके से सबसे पहले हम लोगों ने ये किया कि जो हमारा सवाल दिया था जो कि किस में था, इंक्लूसिव में था, उसे हमने एक्सक्लूसिव में टर्न कर लिया। समावेशी था, अपवर्जी बना लिया, जहाँ ख़त्म हो रहा है वहीं शुरू हो रहा है। लेकिन इससे ऐप पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, ऐप सेम उतार देना है। तो ऐप का मान आपको कितना उतार देना है स्टूडेंट्स, लिखते जाइए उसको। 15, 117, 136, 118 और 14। ऑलराइट, चलिए अब इसमें सिग्मा एफ का काम नहीं पड़ता है तो इसमें ज़रूरत नहीं है, बहुलक निकालना है। बहुलक के लिए हम लोग चेक करते हैं बहुलक वर्ग। तो बहुलक वर्ग आपको स्टूडेंट्स याद होगा सबसे उच्च बारंबारता। तो देखिए सबसे उच्च बारंबारता कौन है, 136, तो बहुलक वर्ग हो गया 165 से 168.5। तो यहाँ लिखेंगे हम लोग बहुलक वर्ग बराबर 165.5 से 168.5। चलिए अब सभी को याद होगा कि जो सबसे अधिक वाला होता है वही हमारा F1 होता है, पीछे वाला F0, बाद वाला F2। तो यहाँ पर क्लियर होना चाहिए कि बहुलक वर्ग की निम्न सीमा L का मान हो गया है 165.5। अब इसके बाद आइए स्टूडेंट्स, इसके बाद आपको निकालना है, क्या चीज़ निकालना है आपको, F1। तो F1 हो गया 136, F0 कितना हो जाएगा, देखिए F0 का मान 117, F2 का मान हो जाएगा, F2 है 118 और H निकालते हैं स्टूडेंट्स में H। अब देखिए H यहाँ से नहीं निकालना है, H यहाँ से निकालना है इस वाले से। तो इसमें कैसे निकालते हैं, किसी भी वर्ग अंतराल को लीजिए, उच्च सीमा में निम्न सीमा घटा दीजिए। जैसे 162.5 में हम लोग 159.5 घटाएंगे तो इधर तो 0 हो जाएगा और यहाँ 12 में 9 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा स्टूडेंट्स, 3। इधर 15 में 15 घट जाएगा, तो H का मान यहाँ पर 3 आ रहा है। ठीक है, H का मान क्या आ गया स्टूडेंट्स, 3। अब आते हैं हम लोग बहुलक का सूत्र पर। तो बहुलक का सूत्र सबको याद होगा, बहुलक का सूत्र M0 = L प्लस
F1 माइनस एफ नॉट बाय 2F1 माइनस एफ नॉट माइनस F2 इंटू एच होता है। ठीक है, ये फॉर्मूला सभी को याद होना चाहिए, पहले भी आप लोगों ने पढ़ा हुआ है। चलिए अब इस पर वैल्यूज़ प्लेस करना है बस। तो L का वैल्यू स्टूडेंट देखिए, L का वैल्यू 165.5 प्लस F1 का मान देखिए स्टूडेंट्स, F1 का मान आया हुआ है 136 माइनस F0 का मान 117 बटा 2F1 तो 2 इंटू 136 माइनस F0 का वैल्यू हो गया 117 माइनस F2 का वैल्यू है 118 और इंटू क्या होता है स्टूडेंट्स H, तो H का वैल्यू है हमारे पास 3, तो 3 का गैप चल रहा है। चलिए इसे सॉल्व करना है। आगे लिखते हैं इसे 165.5 प्लस 136 में 117 घटाइए स्टूडेंट्स, तो आपको मिलेगा 19 बटा 2 गुना 136 का मान हो जाएगा 272 माइनस, ये दोनों माइनस में है तो इसे एक साथ कर सकते हैं, 8 7 15, 1 1 2 1 3 हो गया और यहाँ 235 और गुना हो जाएगा स्टूडेंट्स 3। चलिए तो ये हो जाएगा 165.5 प्लस 19 गुना 3 कितना लिख सकते हैं स्टूडेंट 57 और बटा 272 में 235 घटाइए तो कितना मिल जाएगा 37। ऑलराइट, तो ये 165.5 प्लस 57 और 37 तो कट नहीं रहा है, भाग दीजिए इसको, तो भाग देने पर 1.54 आता है, आप डिवाइड दे के देख सकते हैं। और जब आप इसको ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 167.04। ऑलराइट, तो ये हमारा आंसर हुआ। चलिए तो ये क्लियर होना चाहिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें माध्यक ज्ञात करना है और यहाँ भी बेसिकली आप यदि ध्यान दें तो आपके पास वही सिचुएशन है कि यहाँ हमारे पास जो है ये समावेशी में है और आपको अपवर्जी में चेंज करना है। तो आप देख सकते हैं गैप जो है एक एक का है तो 0.5 सब में घटाना है और फिर 0.5 इधर वाले में यानी निम्न सीमा में घटाना है, उच्च सीमा में जोड़ना है। तो मैं इसे डायरेक्ट लिख रहा हूँ और चूँकि माध्यक निकालना है तो माध्यक में 3 कॉलम लगता है CI, F और CF। तो स्टूडेंट्स यहाँ देखिए सभी में एक एक का गैप था तो हमने एक का गैप के लिए गैप बाय 2 निकाला तो 0.5 आया, सभी में 0.5 घटाया गया, 75 में घटाएंगे 0.5 तो 74.5 और 84 में जोड़ेंगे तो 84.5। इसी तरीके से करते हुए सबको आप लिख सकते हैं, सबको मैंने यहाँ पर लिख दिया। फ्रीक्वेंसी तो सेम आ जाएगा और CF निकालने सबको आता है, पहला वाला सेम लिखते हैं फिर उसे जोड़ के यहाँ लिखते हैं और इस तरीके से आगे बढ़ते हैं। ये लास्ट वाला और ये पूरा एक साथ समान आना चाहिए तो 100 आ रहा है। तो आप यहाँ देखिए n/2 का मान जो है n/2 स्टूडेंट्स वो 100/2 50 हो जाएगा। 50 से ठीक बड़ा बारंबारता चेक कीजिए तो 76 मिल रहा है, 76 के अनुसार ये हमारा माध्यक वर्ग हो जाएगा 104.5 से 114.5 तक। उस हिसाब से आप देखिए तो L का मान 104.5 आपको पता होगा, सभी को याद है कि जो माध्यक वर्ग होता है उसके सामने वाला जो माध्यक वर्ग होता है उसके सामने वाला जो है क्या कहलाता है स्टूडेंट्स F कहलाता है। तो ये हमारा जो है F है 104.5 से ये 31 जो है हमारे लिए F है और सामने वाला के ऊपर वाला CF कहलाता है तो CF 45 है और H गैप यहाँ से नहीं देखना है स्टूडेंट्स कि कितना का अंतराल चल रहा है, यहाँ से देखना है। किसी भी को भी बड़े वाले में छोटे वाले को घटा के चेक कीजिए तो आपको 10 का अंतराल मिलेगा। तो अब हम लोग फाइनल फार्मूला लगा सकते हैं। तो फाइनल फार्मूला सभी को पता होगा, m बराबर क्या लिखते हैं स्टूडेंट्स L प्लस n/2 माइनस CF/F इंटू H।
यह फार्मूला है माध्यक निकालने का। चलिए तो आइए इसके सॉल्व करते हैं। एल का वैल्यू देखिए स्टूडेंट्स, तो एल का वैल्यू हो गया है 104.5 प्लस n/2, ये आ चुका है आपका 50, माइनस सी एफ का मान 45 था, सी एफ का मान 45 है, बाय एच का मान 10 है, सॉरी बाय एफ होता है स्टूडेंट्स, एफ का मान 31 है और गुना हो जाएगा 10। चलिए तो आप इसे सॉल्व कर सकते हैं। ये तो 104.5 ही रहेगा, प्लस 45 में से 50 में 45 घटाइए, 5/31 गुना 10, तो ये हो जाएगा 104.5 प्लस 50/31, 50/31 को सॉल्व कीजिए, 104.5 प्लस 1.6 मिलता है और इसे ऐड कर लीजिए स्टूडेंट, तो 6 5 11, 4 1 5 1 6 हो गया और इधर 10, तो 106.1 ये हमारा आंसर हुआ। तो ये तो सिंपली माध्य निकालना है, बस माध्यक निकालना है, बस इसमें नई बात यही थी, यही आपने सीखा कि कैसे हम लोग जो है जो हमारा समावेशी होता है उसको अपवर्जी में बदलते हैं और उसके बाद सॉल्व करते हैं। आप समावेशी में सॉल्व नहीं करना है, समावेशी में कभी ये चीज़ सॉल्व नहीं होता है। चलिए ये क्लियर होना चाहिए। अब आप लोग के लिए कुछ होमवर्क है, इसे बना के आप लोग ग्रुप में पोस्ट करेंगे। ये आप लोगों का होमवर्क है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अच्छा, हो सकता है कभी कभी जैसे आंसर मिसिंग हो जाता है तो उसमें आप अपना सेंस का यूज कीजिए कि क्या होना चाहिए, आप खुद से सही आंसर जो है ये फाइंड कर सकते हैं। आंसर देखने की कोई ज़रूरत नहीं है, आपका खुद का क्राइटेरिया सही होना चाहिए। चलिए आज के लिए यहाँ तक रखते हैं।